दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। मैं प्रवेश आज आप सभी को भारत के समस्त राष्ट्रपतियों से अवगत कराऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें जरूर, और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर भी देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो जानकारियां दूंगा शायद ही यूट्यूब की किसी वीडियो में हो। और आज तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं सभी का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है, और हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा बालक एक झोपड़ी से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचता है और देश का कार्यभार संभालता है। तो जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। और इनके नाम को रटने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसको ट्रिक्स के माध्यम से अगले वीडियो में जानेंगे। अभी आप लोग इनके बारे में जानिए, तो वीडियो को पूरा देखिए जैसे कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि सबको मालूम है, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और यह पद देश का सर्वोच्च पद होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अब तक टोटल 14 राष्ट्रपति हुए हैं, जिसमें से 3 कार्यवाहक के रूप में हैं। हम सब के बारे में डिटेल में जानेंगे, वीडियो से जुड़े रहिए, लास्ट तक देखिए। अब अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलते हैं एक एक करके सबके बारे में डिटेल में जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट्स मिले सबसे पहले। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के चंपारण जिले में 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी को हुआ था। बिहार ने बहुत सारी विभूतियां प्रदान की हैं। गौतम बुद्ध से लेकर वर्धमान महावीर, चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ एवं अशोक महान तथा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त को भी बिहार ने ही दिया है। बिहार को पिछड़ा कहने वाले लोग देश के इतिहास से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। बिहार में उत्पन्न बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में फैला है। आज बिहार अगर पीछे है तो यह दुर्भाग्य आज के नेता की वजह से है। धन्य है बिहार का चंपारण जिला, धन्य है बिहार के चंपारण जिले का जीरादेई ग्राम, जहां 1884 के 3 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद ने जन्म लिया। इनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी। ये 2 भाई और 3 बहन थे। राजेंद्र बाबू उनमें सबसे छोटे थे। अगर परिवार नियोजन पर आज की तरह ध्यान दिया जाता तो ना ही देश के राजेंद्र प्रसाद और ना ही रविन्द्रनाथ टैगोर मिलते, क्योंकि दोनों ही अपने माता पिता के सबसे छोटी संतान थे। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में ही, पहले विवाह छोटे ही उम्र में हो जाती थी, तो इस प्रकार इनका विवाह 12 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। इनके 2 पुत्र हुए, मृत्युंजय प्रसाद और धनंजय प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 26 नवंबर सन 1949 को भारत के संविधान का निर्णय का कार्य संपन्न हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद बाबू को जिस दिन संविधान भारत में लागू हुआ, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, जी हाँ 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया गया। 2 वर्ष पश्चात 1952 के निर्वाचन के बाद राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति चुने गए और लगातार 5-5 साल 2 बार चुने गए। इस प्रकार उन्होंने 12 साल राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भारत का कार्यभार संभाला। ये सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले राष्ट्रपति बने। भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति पद पर रहने वाला अगर पर्सन का नाम पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उनके निस्वार्थ सेवाओं के फलस्वरूप उन्हें देश के सर्वोच्च अलंकरण सम्मान भारत रत्न से सन 1962 में अलंकृत किया गया। भारतीय गणराज्य के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए। वे एक बुद्धिजीवी श्रेष्ठ दार्शनिक चिंतक थे। इनका जन्म तीर्थनी में
तमिलनाडु में जो है तिरतनी में 5 सितंबर सन 1888 को एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तिरतनी चेन्नई से 64 किलोमीटर दूर है। सर्वपल्ली इनके पूर्वज से मिला है, इनके नाम में जो सर्वपल्ली लगा हुआ है। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी, माता सीतात्मा था। इनके 5 भाई और एक बहन थी। सन 1952 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भाग्योदय हुआ। नेहरू की इच्छा के कारण वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सन 1954 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। सन 1957 में उन्हें पुनः उपराष्ट्रपति पद प्रदान किया गया और 13 मई सन 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। उसके बाद 1967 तक उन्होंने कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में संभाला। इन्होंने अपने आप को जीवन भर शिक्षक मानते रहे। इसी का कारण, इसी की वजह है आज पूरा भारत शिक्षक दिवस के रूप में इनके बर्थ डेट को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर 5 सितंबर को हम लोग शिक्षा दिवस इन्हीं के बर्थ डेट पर मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षक के रूप में समर्पित कर दिया। अपना पूरा जीवन भर शिक्षक अपने आप को मानते रहे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। भारतीय गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हुए, जिनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। इनको महात्मा गांधी का पूर्ण मार्गदर्शन मिला था। गांधी के सिद्धांतों, नीतियों में पूर्ण विश्वास रखते थे। हालांकि जब राष्ट्रपति पद मिली तब गांधी जी नहीं थे, क्योंकि गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को ही नाथूराम गोडसे के द्वारा हो गई थी। दिल्ली भवन में गोली मारा है रे हाय बुरा है नाथूराम, एक गाना था। तो इस प्रकार से नाथूराम के द्वारा गांधी जी की मृत्यु 1948 में हो गई थी। और डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और देश के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। 13 मई 1962 को उपराष्ट्रपति बने। फिर 9 मई 1967 को भारत के तीसरे और मुस्लिम समुदाय के पहले राष्ट्रपति बने और 13 मई सन 1967 को संसद भवन में शपथ ली। 1954 में इन्हें पद्म विभूषण, उपराष्ट्रपति बनने से पहले ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका था, क्योंकि ये एजुकेशन में, शिक्षा में बहुत विशेष कार्य किए थे। 1963 में भारत का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हुसैन जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, किसी कारण बस इनकी मृत्यु पद पर रहते ही हो गई। आज तक 2 ही राष्ट्रपति हुए हैं, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे हमारे 5th प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद थे। 24 अगस्त 1969 को इनकी मृत्यु किसी कारण बस हो गई, पद पर रहते हुए भवन के अंदर ही। उसके बाद वीवी गिरी, जहाँ बराहगिरी वेंकट गिरी के नाम से जाना जाता है, उनको कार्यवाहक के रूप में जब जाकिर हुसैन की मृत्यु अचानक कार्य पर रहते हुए हो गई, तो वीवी गिरी को कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का पद दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के फलस्वरूप 1969 को वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए। 1967 में जब जाकिर राष्ट्रपति बने तब इनको उपराष्ट्रपति से सुशोभित किया गया था। इनका जन्म, वीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त सन 1894 को उड़ीसा के गंजम जिले के वहरामपुर में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता वराहगिरी वेंकट पांटुलु, माता सुभद्राम्मा थी और इन्होंने आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। वैसे जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, बहुत मैक्सिमम सभी ने
देश के स्वतंत्रता के लिए अहम योगदान दिया है और श्रमिक आंदोलन में बीबी गिरी तो डटकर सामना किया। सन 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया गया इनको और भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति हुए। इस प्रकार से बीबी गिरी का संपूर्ण एक महान महत्वाकांक्षी और देश के प्रति अहम योगदान दिया। बीबी गिरी क्या हुआ, सन 1969 में पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद उपराष्ट्रपति बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में थे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया। जानकारों की माने तो तब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और पार्टी के अंदर सिंडिकेट का वर्चस्व चलता था। सिंडिकेट मतलब कुछ ज्ञानी लोग जो पार्टी के अंदर थे, उनका एक ग्रुप हुआ करता था जो सब कुछ डिसाइड करते थे। तो बिना इंदिरा गांधी के सलाह पर पार्टी के जो सिंडिकेट थे, नीलम संजीवा रेड्डी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए घोषित कर दिया। यह फैसला इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री के पद पर थी, पसंद नहीं आया। बीबी गिरी जो उपराष्ट्रपति पद पर थे, उनसे इंदिरा जी बात की और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया और अपने पार्टी के सांसदों और विधायकों से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने की अपील कर दी और बीबी गिरी की इसमें जीत हुई। हालांकि टक्कर बहुत ही अच्छी थी नीलम संजीवा रेड्डी और बीबी गिरी की। बीबी गिरी को 4,20,077 वोट मिले थे और रेड्डी जी को 4,05,427 वोट मिले थे। तो इस प्रकार बीबी गिरी कार्यवाहक के रूप में थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। तो एक मंथ के लिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक पद पर काम किए थे। तो जब ये कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट और इंदिरा गांधी में मतभेद उत्पन्न हुआ तो कांग्रेस पार्टी दो भागों में बंट गई। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन, ये दो पार्टी में बंट गया। जो आर था वो इंदिरा गांधी की पार्टी थी और ओ था वो सिंडिकेट जो इंदिरा गांधी से विमुख होकर दूसरी पार्टी में चले गए थे, उनका ऑर्गेनाइजेशन था। तो 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार तब थी और 12 बीबी गिरी जी को 1975 में भारत रत्न इंदिरा गांधी जी की सरकार में मिला और इंदिरा गांधी जी भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। सन 1971 में ही इंदिरा को भारत रत्न मिल चुका था। तब बीबी गिरी प्रेसिडेंट थे। पांचवें भारतीय गणराज्य के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी हुए। फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 13 मई सन 1905 को दिल्ली में हुआ। इन्होंने 24 अगस्त 1974 को 5वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। इंदिरा गांधी की इच्छा पर इनको बैठाया गया, ये कहा जा सकता है। जी हाँ, जब 1969 में कांग्रेस दो भागों में बटी थी, तब अली जी ने, फखरुद्दीन अली अहमद जी ने इंदिरा का सपोर्ट किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी बने। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1975 में आपातकाल लगने के बाद विपक्ष ने उनकी बड़ी आलोचना की और आने वाले आगामी चुनाव में सन 1977 को कड़ी हार हुई इंदिरा जी की। जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन की तरह डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। मृत्यु राष्ट्रपति भवन में ही हो गई, हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। वो दिन था 11 फरवरी 1977। इनकी उम्र 71 साल की थी तब। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद के भवन में ही निधन हो जाने के बाद वाशप्पा दनाप्पा जत्ती जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाए गए थे, इन्होंने 6 महीने तक करीब राष्ट्रपति पद पर कार्य किया, फरवरी से जुलाई तक। 11 फरवरी को फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी किसी कारण, हार्ट अटैक की वजह से। तो उसके बाद
6 महीने बाद जब चुनाव हुआ तो नीलम संजीवा रेड्डी जी का नाम सामने आया। कहा जाता है कि किसी के भाग्य के संबंध में अंतिम बात कोई नहीं कर सकता। पतन और असफलता को हताशा का कारण नहीं होना चाहिए। जिसके भाग्य का उदय कब हो जाए या कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही हुआ था नीलम संजीवा रेड्डी के साथ। सन 1969 में कुछ वोटों के अंतर से राष्ट्रपति कुर्सी उन्हें मिलते मिलते ही रह गई थी। सन 1971 में लोकसभा के निर्वाचन में भी पराजय हुई। सदमे में आकर राजनीति से संन्यास लेकर अपने घर खेती करने चले गए। पर भाग्य देवता कहीं दूर बैठकर मुस्कुरा रहा था। भले ही राष्ट्रपति पद के लिए 8 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, किंतु सन 1977 में इस पद के लिए किसी और प्रत्याशी से कोई भय नहीं रहा, क्योंकि वे निर्विरोध इस पद हेतु निर्वाचित हो गए। सन 1975 में पुनः राजनीति में आए। और जनता दल पार्टी के सदस्य बन गए। ऐसा नहीं है कि उनके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि उनके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं था। सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने इन्हें सर्वसम्मत से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बना दिया था। किंतु स्वतंत्र रूप से खड़े होने वाले उम्मीदवारों को कौन रोक सकता था। कुल मिलाकर 21 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन जांच के समय रेड्डी को छोड़कर सभी के नामांकन पत्र किसी न किसी आधार पर रद्द हो गए। यह घटना 19 जुलाई 1977 की है। 21 जुलाई 1977 को ही संध्या 5:30 बजे उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया गया और 25 जुलाई 1977 को शपथ ग्रहण संसद भवन में संपन्न हुआ। 25 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण डेट है। इसी दिन से सभी राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण करते हैं। सन 2017 में जब हमारे रामनाथ कोविंद जी शपथ ग्रहण कर रहे थे तो वो भी 25 जुलाई 2017 को ही 25 जुलाई डेट पर ही शपथ ग्रहण किए। तो इनके बाद से जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं सभी लोगों ने 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण किया। और इन्होंने जब शपथ ग्रहण की तो उनकी उम्र केवल 64 साल थी। इनकी उम्र केवल 64 साल थी। इस प्रकार भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति का नाम अगर पूछा जाए तो आज तक के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन हैं, तो उसमें से एक ही नाम आएगा, नीलम संजीवा रेड्डी, जिन्होंने 64 साल की उम्र में ही राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो गए। और सन 1955 में जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे तो उस समय सबसे युवा मुख्यमंत्री भी थे 43 वर्ष की उम्र में। तो इस प्रकार से एक महत्वाकांक्षी पुरुष, महान पुरुष नीलम संजीवा रेड्डी जी थे, जिन्होंने निर्विरोध निर्वाचित हुए और सबसे युवा राष्ट्रपति थे। भारतीय गणराज्य के 7वें प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हुए। ज्ञानी जैल सिंह नाम तो ज्ञानी है, लेकिन अब तक के सभी राष्ट्रपतियों में सबसे कम ज्ञान था। ये ना तो विदेशों में शिक्षा ग्रहण की और ना ही देसी शिक्षा भी ली। मिडिल क्लास के ऊपर गए ही नहीं। बट ये उर्दू भाषा और शेर व शायरी में उन्हें महारत हासिल थी। इनका जन्म 5 मई सन 1916 पंजाब में एक गरीब परिवार में हुआ था। एक मिट्टी के झोपड़ी नुमा घर से अपनी यात्रा आरंभ कर वह राष्ट्रपति पद के साथ दिल्ली के राजभवन तक पहुंचे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। 25 जुलाई सन 1982 में इन्होंने शपथ ग्रहण की और अपना 5 साल पूरा किए। तब उनकी उम्र 66 वर्ष थी। इनकी महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि ये पहले सिख राष्ट्रपति बने थे, ज्ञानी जैल सिंह। इसी दौरान 31 अक्टूबर सन 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई थी। तो उन्होंने बड़ी मुसीबत भी झेली उस समय। आगे चलते हैं दोस्तों। देश का 8वां भारतीय गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन रामास्वामी वेंकटरमन हुए। इनका जन्म तमिलनाडु के तंजौर जिला के राजमदन ग्राम में 4 दिसंबर सन 1910 को हुआ।
इनके पिता का नाम रामास्वामी अय्यर। और 1942 में भारत के स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। महात्मा गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। वैसे तो सभी जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं सभी ने देश की आज़ादी की ये लड़ाई लड़ी थी, कई बार जेल भी गए थे। और जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया उस समय अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन्हें 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। सन 1980 में वित्त मंत्री के पद पर इंदिरा जी के साथ और 1982 में रक्षा मंत्री के पद पर, फिर 1984 में उप राष्ट्रपति पद तक पहुँचे। सन 1887 जी हाँ 25 जुलाई का दिन था, आर वेंकटरमन 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 98 वर्ष की आयु में 27 जनवरी सन 2009 को एक लंबी बीमारी के चलते दिल्ली के आर्मी अस्पताल में इनका निधन हो गया। सबसे ज़्यादा जीने वाले राष्ट्रपति हैं आर वेंकटरमन। दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए, जिंदा रहने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो वो रामास्वामी वेंकटरमन जी थे, जिन्होंने 98 वर्ष की आयु इनकी थी। 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। आगे चलते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, बहुत बड़ा नाम है। ये देश के 9वें राष्ट्रपति बने थे। इनका जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था। पिता का नाम खुशीलाल शर्मा एक वैद्य थे, माता सुभद्रा। और इनके व्यक्तित्व को लेकर एक युक्ति याद आती है। वज्रादपि कठोरानी मृदून कुश माधवी, अर्थात वज्र से भी कठोर किंतु फूलों से भी कोमल इनका व्यक्तित्व था। महात्मा गांधी के साथ सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। सन 1952 में भोपाल के मुख्यमंत्री बने, कई राज्यों के राज्यपाल भी बने। 1987 में उपराष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 1992 को वो दिन आया जब इनको राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया गया। 92 से 97 तक राष्ट्रपति पद पर अपना कार्यभार संभाला। दोस्तों देश के 10वें राष्ट्रपति, भारतीय गणराज्य के 10वें राष्ट्रपति KR नारायणन जी हुए। कोचेरिल रमण उनका पूरा नाम है। इनका जन्म KR नारायणन का जन्म 27 अक्टूबर सन 1920 को केरल के कोट्टायम जिला के अजाउर ग्राम में एक अत्यंत दीनहीन दलित जात में हुआ था। उस घर में 2 टाइम का चूल्हा भी नहीं जलता था, मतलब खाने के लिए लाले पड़े थे। ऐसे घर से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाला व्यक्ति कितना प्रतिभावान होगा। जब इन्होंने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की तो इनके गांव में एक टीवी सेट भी नहीं था कि गांव के लोग राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए अपनी धरती के सुपुत्र श्री नारायण को देख सकें। शपथ ग्रहण करने से पूर्व श्री नारायण जी ने एक टीवी सेट गांव वालों को उपहार स्वरूप प्रदान किया, जिस पर लोगों ने आंखें फाड़ फाड़ कर इस तथ्य को अवलोकित किया कि उन्हीं की गंदी और मछली गंध भरी मिट्टी में लोट-पोट कर उन्हीं के साथ जो बड़ा हुआ वो आज सुदूर उत्तर में देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो रहा है। इनके बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। वे प्रथम राष्ट्राध्यक्ष रहे जिनको उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजनीति में कुछ लेना देना नहीं था। वे भारतीय विदेश सेवा के सदस्य थे, सचिव के पद पर काम कर चुके थे और उन्होंने कई बार इंदिरा से राजनीति में आने के लिए इच्छा जाहिर की, लेकिन इंदिरा जी की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। फिर राजीव गांधी से अपनी इच्छा जाहिर की तो राजीव गांधी ने इन्हें राजनीति में उतारा। सन 1984 में योजना राज्य मंत्री बने। देश के लोकसभा से चुनकर 3 बार आए और इन्हें एक नौकरशाही से उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने की विशेषता प्राप्त है।
नौकरशाही से राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, किंतु अंतिम नहीं। इनके ठीक बाद आने वाले राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। 21 अगस्त 1992 को KR नारायणन का भाग्य पलटा और भारतीय गणराज्य के उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए। 25 जुलाई 1997 को राष्ट्रपति की शपथ ली और इस प्रकार दलित समुदाय से बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने। भारत के इतिहास में दलित समुदाय के प्रथम राष्ट्रपति का नाम अगर पूछा जाए तो KR नारायणन जी थे। इनके बाद अभी प्रेजेंट में जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो भी दलित समुदाय के ही राष्ट्रपति हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। भारतीय गणराज्य के 11वें राष्ट्रपति, महान व्यक्तित्व, महान पुरुष डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हुए। डॉक्टर कलाम अब तक के राष्ट्रपतियों में प्रथम राष्ट्रपति हैं जिनका राजनीति से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। डॉक्टर कलाम इतने भाग्यशाली थे कि ये उपराष्ट्रपति बने बिना ही राष्ट्रपति बन गए। श्री नारायणन का कार्यकाल, जो देश के 10वें राष्ट्रपति थे, उनका कार्यकाल 12 जुलाई सन 2002 को पूरा हो रहा था। तब केंद्र में सरकार BJP की अटल बिहारी वाजपेयी की थी। अटल जी का ध्यान कलाम पर केंद्रित था क्योंकि 1998 के पोखरण अणुबम परीक्षण में डॉक्टर कलाम का महत्व सर्वोपरि था। 11 से 13 मई 1998 को पोखरण में 5 परमाणु उपकरणों का परीक्षण संपन्न हुआ था। इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का विशेष और बहुत महत्वपूर्ण हाथ था। 11 मई को ही 3 परमाणु परीक्षण हो चुके थे। उसी दिन भारत एक परमाणु संपन्न देशों में सम्मिलित हो गया था। 15 जुलाई सन 2002 को डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर में 15 अक्टूबर सन 1931 को अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही मिल चुका था। सन 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए और सन 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। कोई भी अवार्ड इनसे बचा नहीं है। कई संस्थाओं ने इनको कई मानक उपाधि प्रदान की है और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने अपने जीवन काल में हासिल किया है। इनके विचार जो थे वो अत्यंत ही मार्मिक और बहुत ही अच्छे होते थे। इनके विचार की तुलना कभी किसी से नहीं किया जा सकता। ये इनके विचार जो थे अतुलनीय थे। इन्होंने बचपन में अखबारों को बेचा करते थे और कई इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं बचपन के बारे में। इनके बारे में जानिए, बहुत अच्छा लगेगा। आज की पीढ़ी को इनके बारे में जानना चाहिए, इनके दिए गए विचारों को फॉलो करना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि अगर हम इनके दिए गए मार्गदर्शन पर चलें तो पूरी दुनिया को एक दिन जीत सकते हैं। ये इतने अच्छे इंसान थे, सभी का प्यार इनको मिलता था। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी किताबें लिखी, लगभग 34 बुक लिखी हैं इन्होंने जीवन काल में, और जिसमें से 2 प्रसिद्ध पुस्तक हैं। जी हाँ, आप लोगों को मालूम होगा, अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर और तेजस्वी मन। इनके बुकों को पढ़िए, इनके मार्गदर्शन पर चलिए, सबका कल्याण होगा। जानकारियाँ लीजिए, हमारे जीवन को बहुत प्रेरित करेंगी और जीवन से लड़ने की एक ताकत देंगी। इनकी सारी बुकें बहुत ही अच्छी हैं, आप लोग इनके बुक को पढ़ सकते हैं। अपने कार्यकाल से 2 वर्ष बाद 25 जुलाई सन 2004 को इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, का दौरा किया था और सुरक्षा कर्मियों का हौसला बढ़ाया। इसके पूर्व कोई भी राष्ट्रपति इस ऊंचाई तक पहुंचा ही नहीं है। 27 जुलाई सन 2015 को इनका निधन हो गया और भारत ने एक महान पुरुष, एक महान व्यक्तित्व को खो दिया। जी हाँ, अब्दुल कलाम एक महान, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये साइंटिस्ट, इंजीनियर दोनों थे और पॉलिटिशियन में भी अपने हाथ आजमाए और बहुत ही अच्छा काम देश के लिए किया।
भारतीय गणराज्य के 12वें राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हुई। देश की पहली महिला राष्ट्रपति के पद पर पहुंची। 60 साल के इतिहास में देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर सन 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नंदगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण राव पाटिल था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान में राज्यपाल पद पर भी काम कर चुकी थी सन 2004 से 2007 तक। उसके बाद 25 जुलाई सन 2007 को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की और देश की प्रथम महिला बनने का गौरव प्राप्त कर लिया। जी हाँ, ये पहली महिला, भारत की पहली महिला हुई जो राष्ट्रपति पद पर पहुंची। और इसके बाद देश के भारतीय गणराज्य के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी हुए। इनका जन्म 11 दिसंबर सन 1935 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम प्रणब कुमार मुखर्जी था। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में किरनाहर शहर के निकट स्थित मीराती गांव के एक ब्राह्मण परिवार में 11 दिसंबर सन 1935 को प्रणब मुखर्जी जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी और माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। 25 जुलाई सन 2012 को भारतीय गणराज्य के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और सन 2008 में ही पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्होंने देश के कई पदों पर अच्छा काम किया। इसके बाद देश के 14वें भारतीय गणराज्य के 14वें राष्ट्रपति कोविंद जी राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। रामनाथ कोविंद जी का जन्म जो अभी प्रेजेंट में है 1 अक्टूबर सन 1945 के यूपी के कानपुर के डेरापुर तहसील में हुआ था। इनके माता का नाम कलावती, पिता का नाम माइकूलाल जो अभी नहीं है, जिनका निधन हो चुका है, और पत्नी सविता कोविंद है। 25 जुलाई सन 1917 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली बीजेपी सरकार में और ये 2022 तक रहेंगे। देश के दूसरे दलित नेता के रूप में इन्होंने राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। पहले KR नारायणन जी हो चुके हैं। ये दूसरे दलित समुदाय के राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाले नेता हैं। तो इस प्रकार से पूरी राष्ट्रपतियों के बारे में डिटेल्स शॉर्ट में हमने कंप्लीट किया। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूर दूर तक फैलाएं, सबके पास जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, हंसते रहिए। और हाँ, इनके नामों को किस प्रकार से याद किया जाए और लाइन से कैसे याद किया जाए उसके लिए हम अगला वीडियो ट्रिक्स का एक लेकर आएंगे। उसमें मैं बताऊंगा कि इनके नाम को किस प्रकार से ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ा जाए। तो हंसते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।